मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपके यूनिट 1 का आखिरी टॉपिक है और वो है DIN यानी कि डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर या संचालक पहचान क्रमांक। तो ये क्या है? इसके नाम में ही इसका अर्थ है संचालक पहचान क्रमांक। हर व्यक्ति जो संचालक बनना चाहता है या हर व्यक्ति जो मौजूदा किसी कंपनी का संचालक है, उस प्रत्येक संचालक को एक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि एक पहचान क्रमांक प्राप्त करना ज़रूरी होता है और ये पहचान क्रमांक केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। ये एक 8 डिजिट नंबर है, 8 अंक का है ये, और ये अद्वितीय है, मतलब कि एक व्यक्ति को एक ही दिया जाता है, यूनिक है। अगर वो व्यक्ति उस कंपनी को छोड़कर किसी अन्य कंपनी से जुड़ता है, किसी अन्य कंपनी में संचालक यदि बनता है, तो भी वो उसी नंबर को यूज़ करेगा और ये इसकी वैलिडिटी कितनी है? लाइफ टाइम तक। संचालक जब तक वो व्यक्ति है संचालक, उस समय तक ये नंबर वैलिड रहेगा, यानी कि इसकी आजीवन वैधता है। डिन नंबर के माध्यम से संचालकों का विवरण डेटाबेस में रखा जाता है। डिन एक व्यक्ति के लिए विशिष्ट है, जिसका अर्थ यह है कि यदि वो 2 या उससे अधिक कंपनियों में निर्देशक है तो भी वो केवल एक ही डिन नंबर का उपयोग करेगा। यदि वह उस कंपनी को छोड़ देता है और किसी अन्य कंपनी से जुड़ता है तो भी वह DIN दूसरी कंपनी में भी काम करेगा। तो इस पहचान क्रमांक को देने की वजह से हर संचालक कहीं भी वो काम करता हो, उसे अपना संचालक पहचान क्रमांक कोट करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। और इससे क्या होता है कि कौन कौन से संचालक है और वो कहाँ कहाँ पर कार्यरत है, इसकी पूरी जानकारी केंद्र सरकार के डेटाबेस में आ जाती है। हर संचालक की एक विशिष्ट पहचान बनाने वाला ये जो क्रमांक है वो है डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर या संचालक पहचान क्रमांक। कंपनी से संबंधित किसी भी जानकारी में या कानून के तहत जो भी जानकारी जमा की जाती है, तो जैसे कि रिटर्न्स पर हस्ताक्षर करने वाले संचालक इत्यादि, तो उनको ये वहाँ पर उनको ये नंबर कोट करना ज़रूरी होता है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है गर्ल्स, ये आपको माय ऑनलाइन CA नाम की वेबसाइट पर भी मिलेंगे। अब डिन के लिए आवेदन कैसे करें, कैसे डिन प्राप्त होता है? तो नई कंपनी के संबंध में प्रस्तावित पहले निर्देशक, यानी कि अगर वो कंपनी नई है तो जो फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं, जो प्रपोज्ड फर्स्ट डायरेक्टर्स है, प्रस्तावित प्रथम संचालक जो है, उन्हें DIN आवंटित करने के लिए आवेदन केवल स्पाइस फॉर्म में किया जाता है। और अगर पहले से ही मौजूद किसी कंपनी में वो व्यक्ति निर्देशक है तो उन्हें DIN के लिए फॉर्म DIR 3 में एप्लीकेशन करना होगा। तो ये फॉर्म DIR 3 एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें पहले से ही मौजूद कंपनी के संचालक जिनके पास DIN नहीं है, या ऐसा कोई व्यक्ति जो पहले से ही मौजूद कंपनी का संचालक बनना चाहता है लेकिन उसके पास DIN नहीं है, तो वो फॉर्म DIR 3 में अप्लाई करेंगे। और जो ऊपर स्पाइस फॉर्म की हमने बात की थी, वो प्रस्तावित प्रथम संचालक उस स्पाइस फॉर्म में एप्लीकेशन करेंगे। फॉर्म DIR 6 संचालकों के विवरण में यदि कोई परिवर्तन है तो वो फॉर्म DIR 6 में इंफॉर्मेशन भरा जाएगा, वो जानकारी फॉर्म DIR 6 में भरी जाएगी। और ये सारे फॉर्म्स जो है ये इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध है MCA पोर्टल पर। इनको भर के इनके साथ कुछ दस्तावेज़ों को जोड़ना है जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, और डिजिटल हस्ताक्षर करके इस साइट पर
www.mca.gov.in इन पर इनको अपलोड करना है। अब हम बात करते हैं कि फॉर्म के साथ कौन से दस्तावेज़ जोड़े जाते हैं। स्पाइस फॉर्म के लिए पहचान और पता प्रमाण का सबूत। फॉर्म की मंजूरी के बाद ही एक आवेदक को DIN आवंटित किया जाएगा। तो यहाँ पे एक आइडेंटिफिकेशन पहचान और एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ जोड़ना पड़ता है। फॉर्म DIR 3 के साथ एक फ़ोटोग्राफ, पहचान प्रमाण यानी कि आइडेंटिटी प्रूफ, निवास प्रमाण रेसिडेंट प्रूफ। तो यदि कोई विदेशी है जो DIN फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहा है या वो अगर भारतीय है तो उसे ये प्रमाणित करना पड़ता है कि वो भारत का निवासी है। निवास प्रमाण और इनका ऑथेंटिकेशन सत्यापन, नाम, पिता का नाम, वर्तमान पता, जन्म तिथि, घोषणा का पाठ और आवेदक के भौतिक हस्ताक्षर। एक CA या CS या CMA द्वारा प्रमाणित दस्तावेज, फोटोग्राफ, पहचान प्रमाण और निवास प्रमाण को चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सचिव या लागत लेखाकार द्वारा पूरे समय अभ्यास में प्रमाणित किया जाएगा। तो ये जो ऑथेंटिकेशन की हम बात कर रहे थे या जिसको हम बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं कि ये सारे अटेस्टेड होने चाहिए। क्या क्या? उसका आइडेंटिटी प्रूफ और उसका रेसिडेंस का प्रूफ, उसका फ़ोटो आइडेंटिटी। इसके बाद इसी वेबसाइट पर आवेदन शुल्क का भुगतान किया जाता है और फॉर्म के जमा होने पर एक सिस्टम जनरेटेड नंबर मिलता है, आवेदन संख्या मिलती है। तो ये आपका रेफरेंस नंबर है आपके फॉर्म का। केंद्र सरकार आवेदन संसाधित करेगी और मंजूरी या अस्वीकृति का फैसला करेगी। तो ये आप फॉर्म जब जमा करते हैं उससे रिलेटेड जो शुल्क है उसका भुगतान करते हैं। उसके बाद इस फॉर्म को स्टडी किया जाएगा और अगर सारे रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रहे हैं तो उस फॉर्म को मंजूर किया जाएगा या उस फॉर्म को अस्वीकृत किया जाएगा। यदि वो फॉर्म मंजूर होता है तो केंद्र सरकार आवेदक को 1 महीने के भीतर DIN दे देगी और यदि आवेदन अस्वीकृत किया गया है तो उसके कारण जो है वो ईमेल द्वारा भेजे जाएंगे और वेबसाइट पर भी कारण बताए जाएंगे। कारण को सुधारने के लिए आवेदक को 15 दिन का समय मिलेगा और इन 15 दिनों में उसे वो जो भी रीज़न्स है जिसके वजह से उसका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ है उनको सुधार कर फिर से एक बार अपलोड करना है। सारी करेक्टेड डॉक्यूमेंट्स उसको अपलोड करने हैं और अगली बार भी यदि केंद्र सरकार संतुष्ट नहीं हो पाई तो उसके फॉर्म पर उसका फॉर्म इनवैलिड घोषित किया जाएगा। केंद्र सरकार से DIN प्राप्त करने के 1 महीने के भीतर निर्देशक को सभी कंपनियों को अपने DIN के बारे में जानकारी देनी पड़ती है।